नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। पद्य और गद्य में दो में विभाजित है। तो आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, पद्य। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, और उसके बाद में है समकालीन कविता एवं नवगीत। तो आज जो है भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों तक ज़रूर करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा जो है क्या है, क्या मानी है इन्होंने। तो इन्होंने समय सीमा जो है 1843 से 1923 ईस्वी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1843 से 1923 ईस्वी समय सीमा निर्धारित की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार क्या मानी है। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही है 1925 से 1957। तो इन्होंने 1925 से 1957 मानी है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का काल। भारतेंदु युग का काल 1926 से 1945 विक्रम किसने माना है। तो विक्रम संवत में जो है किसने माना है। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही ऑप्शन होगा मिस्र बंधुओं ने माना है। विक्रम संवत से अगर 57 घटा देते हैं आप तो आपको ईस्वी मिल जाएगा। भक्तिपरक रचना कार्तिक स्नान के लेखक कौन है। भक्तिपरक रचना जो है कार्तिक स्नान के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन जो है बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। बाबू हरिश्चंद्र जी हैं कार्तिक स्नान के लेखक। नवभक्तमाल की रचना किसने की। अगला प्रश्न है नवभक्तमाल की रचना जो है किसने की है। तो नवभक्तमाल जो है राधा चरण गोस्वामी ने की है। नवभक्तमाल की रचना जो है राधा कृष्ण गोस्वामी ने की है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडल की रचना किसने की। जो है श्रृंगार रस मंडल की रचना किसने की है। गोसाई विट्ठलनाथ ने की है। गोसाई विट्ठलनाथ ने की है। निम्नलिखित में कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। इनमें से कौन सा लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो इसमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह जो है भारतेंदु मंडल के कवि हैं। कविता संग्रह फूलों का गुच्छा किसके द्वारा लिखा गया। कविता संग्रह फूलों का गुच्छा जो है किसके द्वारा लिखा गया। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है मयंक महिमा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। मयंक महिमा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा अंबिका दत्त व्यास। तो इसके रचनाकार जो हैं अंबिका दत्त दास हैं। पावस पचासा के रचनाकार कौन है। पावस पचासा जो है इसके रचनाकार कौन है। तो अंबिका दत्त व्यास ही हैं इसके रचनाकार। अगला प्रश्न है काव्य रचना प्रेम प्रलाप के लेखक कौन है। काव्य रचना जो है प्रेम प्रलाप के लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है प्रेम फुलवारी के रचनाकार का नाम क्या है। प्रेम फुलवारी के रचनाकार का नाम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो इसमें जो है प्रेम पुष्पावली भारतेंदु की रचना नहीं है। श्रृंगार विलास कविता के लेखक कौन है? श्रृंगार विलास कविता के लेखक जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं। श्रृंगार विलास कविता के लेखक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। भारत बारहमासा कविता के लेखक कौन है? भारत बारहमासा कविता के लेखक जो है राधा कृष्ण दास जी हैं। राधा कृष्ण दास जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल जो है 1850 से 1885 ईस्वी। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ लिखने वाले लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो के ढंग पर लिखने वाले जो हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक हैं। हो होरी के रचनाकार कौन है? हो होरी के रचनाकार जो है अंबिका दत्त व्यास हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर कविता संग्रह। प्रेम सरोवर कविता संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो प्रेम सरोवर रचनाकार के रचनाकार हैं इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति शतक के रचयिता कौन है? लोकोक्ति शतक के रचयिता जो है कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या है? रहीम दास के जो दोहे हैं उन पे कुंडलियाँ लिखने वाले कवि का क्या नाम है? राधा कृष्ण दास जी। राधा कृष्ण दास जी। अगला है, कुब्जा पचीसी के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है, कुब्जा पचीसी के रचनाकार कौन है? तो कुब्जा पचीसी के रचनाकार नवनीत चतुर्वेदी हैं। नवनीत चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है? लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन लेखकों को उनके कालक्रमानुसार निर्धारित कीजिए। तो भारतेंदु युग में जो है लेखकों को कालक्रमानुसार निर्धारित करना है। बद्री नारायण मिश्र, चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का जो है अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। गोल्ड स्मिथ की अंग्रेजी कविता हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा श्रीधर पाठक ने किया। अगला प्रश्न है, मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर आधारित कविता का शीर्षक क्या है? मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर आधारित कविता का शीर्षक जो है क्या है? तो विजयिनी विजय वैजयंती। विजयिनी विजय वैजयंती है। अगला प्रश्न है, भारत गीत काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो भारत गीत काव्य संग्रह के रचनाकार जो हैं श्रीधर पाठक जी हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पद्य के रचयिता कौन है? खड़ी बोली के पद्य के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा अयोध्या प्रसाद खत्री। तो खड़ी बोली पद्य के रचयिता हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। जीडो
जीर्ण जनपद के रचयिता का नाम क्या है? जीर्ण जनपद के रचयिता का नाम क्या है? तो इनका नाम जो है प्रेमघन है। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक होगा हमारा द्विवेदी युग से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।